मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। इस कथा का श्रवण करते ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा होगी, साथ ही आपके परिवार में खूब धन की वर्षा भी होंगी। आइए जानते हैं चौथ माता के इस कथा को। एक गांव में एक साहूकार था, उसके एक बेटा बहू भी थे। बेटा व साहूकार दोनों भी कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे ही वे अपना काम चलाते। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह कहती कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ये बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपने माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है ना, तो अब ये पड़ोसियों को ऐसी झूठी बातें क्यों कहती है कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता ने बोला कि बेटा, मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की ही परसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू खुद कल अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम गरम खाना खाया, गरम गरम बासुंदी पी और फिर बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन ने फिर पूछा कि बहू, आज खाने में क्या खाया। बहू ने फिर वही जवाब दिया, वही बासी रोटी खाई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू इतना गरम गरम स्वादिष्ट खाना खाकर आई है और तूने फिर पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना आपकी कमाई हुई रोटी थोड़ी ना है, ना ही आपके पिताजी की कमाई हुई रोटी है। यदि इसी तरह से हम बैठे बैठे धन को खर्च किए जाएंगे तो किसी दिन कुएं के पानी की तरह ये धन भी समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति ये सुनते ही विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत भी करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता वो विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति का घर बुलाना का वक्त आ गया है, इसे घर बुला ही लेना चाहिए, वरना हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूछेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि हे माता, मैं कैसे अपने घर जा सकता हूँ, मेरा तो यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए खाना खाता हुआ निकला तो रास्ते में उसे एक सांप दिख गया। सांप आग के पास जाता हुआ उसे दिख रहा था। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी, हे दुष्ट, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछने पर पति ने जो जो हुआ वो सब पत्नी को बताया। पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ जरूर रख दिया था और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपने पत्नी की चोटी लटकाकर वो दोनों सो गए। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है पर वचन का बंधा हो, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा
लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा कि यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है और इसीलिए हमें इसके पति की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहां खून खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी, आक्रोश करने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत मैं आपके लंबी आयु के लिए करती थी, इसलिए चौथ माता व विधायक जी ने हमारी सहायता की। तब सास बोली यह तो झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ माता का व्रत कैसे किया? तब बहन बोली एक बार गाय को खिलाती, एक महत रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लेना। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सुन्ने के चक्कर थे। महत रानी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी और चौथ माता उसके पति की रक्षा हमेशा करने के लिए उनके पास, उनके सानिध्य में रहने लगी। वैसे ही हम सभी को करना है और सबकी मनोकामना चौथ माता जी पूरी करेंगे। इसके बाद विधायक जी की कहानी समाप्त होती है। इसी प्रकार अगर आप भी अपने जीवन में चौथ माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपने इस कथा का श्रवण तो कर लिया है, बस अब अच्छे काम करना है और भगवान शिव की आराधना करनी है।